जो अपने भीतर गरिमा और गौरव का अनुभव ही नहीं कर पाया, वह दूसरों के गौरव के गीत कैसे गाएगा। जिसके जीवन में बीज ही नहीं बोया गया, उससे वृक्ष की आशा कैसे की जा सकती है। जिस भूमि की नींव ही न रखी गई हो, वहां भवन कैसे खड़ा होगा। यही बात आध्यात्मिक जीवन में भी है। गुरु के पास कोई चमत्कार घटे या न घटे, एक घटना अवश्य घटनी चाहिए। धीरे धीरे तुम्हें गुरु के प्रेम से अपना ही प्रेम समझ में आने लगे। तुम बाहर गुरु को देखो, लेकिन सच्चा गुरु वही है जो तुम्हें अंततः तुम्हारे भीतर ले जाए, तुम्हें तुम्हारे अपने प्रेम में उतार दे। और एक दिन ऐसा आए कि तुम्हारे कदमों में नई गति हो, आंखों में नई रोशनी हो, हृदय में नया स्पंदन हो। तब तुम्हें लगेगा कि जीवन की पूरी दिशा बदल गई है। अब तक तुम अपनी भूलों पर ध्यान देते थे, अब तुम अपने स्वभाव पर ध्यान देने लगोगे। जिस पर ध्यान जाता है वही पुष्ट होता है। भूलों पर ध्यान दोगे तो भूलें बढ़ेंगी, स्वभाव पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी असली सुंदरता प्रकट होगी। कर्म में गलती हो सकती है, लेकिन तुम्हारे होने में कोई गलती नहीं है। तुम्हारे भीतर तो परमात्मा ही विराजमान है, वहाँ कोई दोष संभव नहीं। करना केवल एक सपना है, होना सत्य है। जैसे रात को सपना देखते हो कि कोई अपराध कर दिया, लेकिन सुबह उठकर तुम पछतावे से नहीं भर जाते, क्योंकि जानते हो वह सपना था। वैसे ही जीवन के कर्म भी सपनों की तरंगे हैं, आती हैं और चली जाती हैं। तुम उनसे परे अछूते रहते हो। तुम्हें निष्काम कर्म का चमत्कार मुझ में दिखाई देता है, लेकिन अपने भीतर असंभव लगता है। कारण सीधा है, जिस प्रेम से तुम मुझे देखते हो, उस प्रेम से तुमने स्वयं को कभी नहीं देखा। जिस श्रद्धा से तुम मेरे चरण छूते हो, कभी उसी श्रद्धा से अपने चरण भी छूकर देखो। जिस भाव से तुम मेरे सामने झुकते हो, उसी भाव से अपने सामने झुक जाओ, क्योंकि जो तुम्हारे बाहर है वही तुम्हारे भीतर भी है। अगर एक दिन तुम सच में अपने ही चरणों में झुक जाओगे, तो तुम्हारे भीतर क्रांति घट जाएगी। तुम अपने भीतर परमात्मा को संभाल कर चलोगे, जैसे गर्भवती स्त्री चलती है सावधानी से, होश से, क्योंकि उसके भीतर नया जीवन पल रहा है। लेकिन तुम्हें बचपन से ही भिखारी बना दिया गया है। तुम्हें बताया गया कि तुम पापी हो, अयोग्य हो, दोषपूर्ण हो, क्योंकि जब तक तुम भिखारी रहोगे तब तक मंदिर, पुरोहित और धर्म का व्यापार चलता रहेगा। अगर तुम जान लो कि तुम स्वयं ही सम्राट हो, स्वयं ही मंदिर हो, तो तुम्हें किसी बाहरी सहारे की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इसलिए तुम्हें कमज़ोर बनाया जाता है, अपराध बोध से भरा जाता है। बचपन से ही यह खेल शुरू हो जाता है। बच्चा जैसा है उसे स्वीकार नहीं किया जाता, उसके होने को नहीं, उसके करने को महत्व दिया जाता है। जब वह कुछ ठीक करता है तो उसे मिठाई मिलती है, प्रशंसा मिलती है। जब गलत करता है तो डांट, मार, अपमान मिलता है। बच्चा उलझन में पड़ जाता है, मैं तो वही हूँ, फिर कभी प्यार क्यों, कभी सज़ा क्यों। धीरे धीरे वह सीख जाता है कि प्रेम पाने के लिए कुछ खास करना पड़ेगा। वह अपने स्वभाव को दबाने लगता है, केवल वही करता है जिससे सराहना मिले। जो स्वाभाविक है उसे छुपा देता है, और जब अकेला होता है तो वही दबाई हुई इच्छाएं बाहर आती हैं। फिर अपराध बोध पैदा होता है। एक दिन उसके भीतर यह धारणा बैठ जाती है, मैं जैसा हूँ वैसा स्वीकार्य नहीं हूँ, मुझे बदलना होगा, कुछ करना होगा, तभी प्रेम मिलेगा। और जिस दिन यह धारणा बैठ जाती है, उसी दिन बचपन की मासूमियत मर जाती है। उसी दिन से विकार शुरू हो जाता है। फिर पूरी जिंदगी वही संघर्ष चलता रहता है, खुद को साबित करने का, योग्य बनाने का, प्रेम कमाने का, जबकि सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुम जैसे हो
वैसे ही पूर्ण हो। तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। प्रेम तुम्हारा स्वभाव है, योग्यता नहीं। परमात्मा तुम्हारे भीतर पहले से विराजमान है। उसे कमाना नहीं, केवल पहचानना है। और जिस दिन तुम यह पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हारी सारी भिखारीपन की कहानी समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे भीतर का सम्राट जाग जाएगा।